अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर टेस्ट की अटेंडेंस कैसे लॉक की जाएगी उस बारे में डिस्कस किया जाएगा। टेस्ट की अटेंडेंस लगाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो टेस्ट शेड्यूल का बना हुआ होना चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले एग्जामिनेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके एक टेस्ट शेड्यूल को चेक करेंगे। अगर आपका टेस्ट शेड्यूल नहीं बना हुआ तो आपकी अटेंडेंस टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं लगाई जा सकती। यहाँ इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक टेस्ट शेड्यूल ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ हुआ है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 3 मुख्तलिफ डेट्स के अंदर जिनके टेस्ट जो है वो कंडक्ट होंगे। उसमें एक बायो का टेस्ट है जो कि 2 अक्टूबर को होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का एक टेस्ट है जो 3 अक्टूबर को होगा और इंग्लिश का एक टेस्ट है जो कि 4 अक्टूबर को होगा। इन तीनों टेस्ट की जो टाइम है वो यहाँ पे स्पेसिफाई है ऑलरेडी। टेस्ट की अटेंडेंस लगाने के लिए ये एक पैरेलल अटेंडेंस है जो कि हमारी मेन अटेंडेंस के साथ चलती है। मेन अटेंडेंस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं और वो 2 चीज़ें जो हैं वो रोस्टर के थ्रू डिफाइंड होती हैं। कोई भी अटेंडेंस लगाने के लिए सबसे पहले अटेंडेंस ऑप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस एग्जाम्पल के अंदर अटेंडेंस ऑप्शंस ऑलरेडी सेट हुए हैं जिसमें मैं सिर्फ वन वे अटेंडेंस सेट किए और मैंने इन टाइम जो रिलैक्सेशन दिए वो 25 मिनट दिए, आउट टाइम 15 मिनट दिए और उसके अलावा जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और मैसेज के टाइप और अराइवल का मैसेज ये सारे पैरामीटर सेट हुए हैं। अटेंडेंस ऑप्शन सेट किए बगैर आप अटेंडेंस नहीं लगा सकते कोई भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अटेंडेंस ऑप्शन को चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो पैरामीटर सेट है या नहीं। अगर आप पहले से जो है वो नॉर्मल अटेंडेंस लगाते आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका अटेंडेंस ऑप्शंस का जो पैरामीटर है वो ऑलरेडी सेट हुआ हुआ होगा, इसलिए आपको वो करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये सिर्फ उन यूज़र्स के लिए जो पहली दफ़ा कोई भी किसी भी किस्म की अटेंडेंस लगाना जा रहे हैं। हम टेस्ट के अटेंडेंस की तरफ वापस आते हैं। टेस्ट के अटेंडेंस लगाने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या हमने कोई रोस्टर डिफाइन किया है या नहीं। टेस्ट के अटेंडेंस का रोस्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये रोस्टर जो है वो सिर्फ जो नॉर्मल अटेंडेंस है उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन इसका जिक्र यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मली हमें जब कंपैरिजन करने की ज़रूरत पेश आए तो हमें पता हो कि हमारी अटेंडेंस किस तरह से काम कर रही है। यहाँ एक रोस्टर ऑलरेडी डिफाइन है जिसमें ये ग्रुप साइंस सेलेक्ट किया, क्लास 9 सेलेक्ट की, सेक्शन 8 सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट ऑल सेलेक्ट किया। सॉफ्टवेयर में 2 तरह के रोस्टर डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला रोस्टर वो होता है जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज रोस्टर को डिफाइन करते हैं। दूसरा रोस्टर वो हो सकता है जिसमें आप सब्जेक्ट ऑल सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट ऑल सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि किसी भी दिन के अंदर एक वक्त आने का, एक वक्त ओपनिंग का सेंटर के और एक वक्त क्लोजिंग का सेंटर के, ये पैरामीटर आपने सेट किया हुआ है। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज रोस्टर डिफाइन करते हैं तो उसमें फिर आपको सब्जेक्ट वाइज हर क्लास के, हर सेक्शन के, हर सब्जेक्ट की इन एंड आउट टाइम सेट करनी पड़ती है। यह आपकी टोटली कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज आपको फिजिबल है तो आप सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑल सब्जेक्ट वाले मेथड पे जाने जाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के मेथड पे जाएंगे। यहाँ मैंने ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसका मैंने टाइम सेट किया है। मैंने यहाँ जो ड्यूरिंग डेट ली हुई है ये मेरे बैच की ओपनिंग डेट है यानी 1 अप्रैल 2023 और बाय डिफ़ॉल्ट जो आखिरी डेट होती है वो 30 अप्रैल 2024, ये मेरे बैच की एंडिंग डेट है। उसके बाद मैंने यहाँ सब्जेक्ट ऑल सेलेक्ट किया और इन सब्जेक्ट को मैं ये कहता हूँ कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस शुरू होती हैं 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अब इस दौरानिए के अंदर कोई भी क्लास हो सकती है, किसी भी सेक्शन की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। इस वक्त ये बात इररेलेवेंट हो जाती है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को ये कहा है कि सिर्फ सेंटर में एक वक्त आने का और दूसरा वक्त जो है वो जाने का है। इस दौरान जो भी स्टूडेंट आके अपना कार्ड पंच करेगा वो प्रेजेंट हो जाएगा, चाहे उसका सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर में हो या ना हो, या वो अपने सब्जेक्ट के बाद आया हो, चाहे वो अपने सब्जेक्ट से पहले आया हो, वो किसी भी सूरत में आया होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल इस तरह से कि एक सब्जेक्ट होता है 3 से 4 बायोलॉजी का, सेम स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट होता है 4 से 5 केमिस्ट्री का। वो स्टूडेंट अगर आपके पास पौने 4 बजे आता है यानी 3:45 पे वो सेंटर में अराइव होता है, तो अगर आपने सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनाया होगा तो वो सॉफ्टवेयर उसको बायोलॉजी के अंदर एब्सेंट कंसिडर करेगा और केमिस्ट्री के अंदर उसको प्रेजेंट कंसिडर करेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट ऑल हो जाता है तो इस वक्त सेंटर जो है सेंटर के अंदर जो आपने जो रूल सेट किया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट ऑल का किया हुआ है इसलिए सॉफ्टवेयर
ये नहीं देखेगा कौन सा जब सब्जेक्ट जो है वो किस वक्त स्टार्ट हुआ किस वक्त एंड हुआ। उसके लिए इस वक्त जो पैरामीटर सेट है वो सेंटर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। तो इस दौरानिए में किसी भी वक्त कार्ड पंच हो जाएगा तो वो स्टूडेंट प्रेजेंट कहलाएगा। अब ये आपने खुद मेक श्योर करना है कि वो स्टूडेंट टाइमली आ रहा है या उसने सब्जेक्ट अटेंड किए या नहीं किए। ये रोस्टर करने के बाद आप जो है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट शेड्यूल बनाया हुआ है, टेस्ट शेड्यूल जब आप दोबारा जाके देखेंगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स ही जो है ऑलरेडी टेस्ट का शेड्यूल डिफाइन किया गया है। जब आप इनको देखते हैं तो आपको यहाँ पे टाइम इन टाइम आउट नज़र आते हैं। अब ये जो 3:15 का टाइम पहले सब्जेक्ट का जो कि 2 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, ये 3:15 का टाइम से पहले अगर आप अपना कार्ड पंच कर देंगे तो आप इस टेस्ट में प्रेजेंट हो जाएंगे। और यह 3:15 के बाद जो भी आपका रूल है, जैसे आपने भी 25 मिनट का रिलैक्सेशन रूल दिया हुआ है, तो अगर इसके 25 मिनट के अंदर अंदर आप अपना कार्ड पंच कर देंगे तो प्रेजेंट है, उसके बाद अगर कार्ड पंच करेंगे तो एब्सेंट है। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ऑल सेट हुआ हुआ है तो आप एक्चुअली सेंटर के अंदर प्रेजेंट ही रहेंगे। यानी एक स्टूडेंट जो है वो 4:15 बजे आता है 2 अक्टूबर के दिन, क्योंकि उसका जो मेन रोस्टर बना हुआ है क्लासेस का वो ऑल सब्जेक्ट के ऊपर बना है, तो वो अगर 4:15 बजे आके अपना कार्ड पंच करेगा तो वो वैसे सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन टेस्ट में वो जो है वो एब्सेंट कहलाएगा, क्योंकि 3:15 से 4:15 के पीरियड के अंदर उस दौरानिए में या उससे पहले कार्ड पंच नहीं किया गया। इस तरह से ये अटेंडेंस जो है वो सॉफ्टवेयर में काउंट होगी। इसको अटेंडेंस को पंच करने का सेम तरीका रहेगा, यानी कार्ड पंच की विंडो खोलेंगे आप, जैसे ही आगे स्टूडेंट कार्ड पंच करेगा सॉफ्टवेयर दोनों जगह उसके अटेंडेंस जो है एज पर रूल सेट कर देगा, खुद ब खुद लगा देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो सेंटर है वो 3 बजे खुल रहा है और रात को 8 बजे बंद होता है और आपका टेस्ट जो है वो 6:30 बजे था शाम को, अगर आपने 3 बजे कार्ड अपना पंच कर दिया है तो आप 6 बजे वाले टेस्ट के अंदर या 6:30 बजे वाले टेस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है आप, क्योंकि आपने अपना कार्ड जो है वो 3 बजे पंच कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बजे जब आप सेंटर में आए थे तो कार्ड पंच किया और अब आप जब टेस्ट के लिए दोबारा बैठेंगे तो दोबारा कार्ड पंच करने की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर उस टाइम से पहले अपना कार्ड पंच कर दिया तो आप प्रेजेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक श्योर करना है कि वो किस वक्त एग्जिट हो रहा है स्टूडेंट, उसके एग्जिट का जो है कंट्रोल वो सेंटर के पास है कि वो किस वक्त एग्जिट होता है, और सेंटर उसको उसी तरह से मेक श्योर करेगा। टेस्ट के अटेंडेंस में एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे मेरा ये वाला जो रोस्टर की एग्जांपल है, इसमें मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का रोस्टर बनाया है। इसके अंदर अगर ये टेस्ट सैटरडे को भी हो रहा होता तो आपकी जो मेन अटेंडेंस है उसका रोस्टर जो है वो सैटरडे को सेट नहीं है। लेकिन अगर ये टेस्ट सैटरडे को भी होता और आपके टेस्ट शेड्यूल के अंदर वो सैटरडे सेट हुआ हुआ होता तो ये अटेंडेंस मार्क हो जाती। उस दिन आके जो भी कार्ड पंच करता अगर टेस्ट के टाइम से पहले या उस टाइम पर अपना कार्ड पंच कर देगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। टेस्ट की अटेंडेंस की रिपोर्ट कैसे निकलेगी? एक तो आपके पास अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस डिटेल आ रहा होता है। मेरे पास यहाँ 3 स्टूडेंट एज सैंपल मौजूद हैं। मैं रोल नंबर 1 पे जब एंटर करता हूँ तो एक स्टूडेंट है जो कि 2 अक्टूबर को प्रेजेंट हुआ है। इसने अपना कार्ड 4:05 पे पंच किया है। रोस्टर का टाइम जो है वो सब्जेक्ट ऑल की वजह से 3 से 8 का आ रहा है। इस बच्चे ने अपना कार्ड 4:05 किया है। 11:59 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इस तारीख का 2 तारीख का आखिरी वक्त जो है वो 11:59, इसलिए यहाँ पे 11:59 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये बच्चा प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। जब आप प्रेजेंट पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक ग्रुप, एक क्लास और एक सेक्शन की अटेंडेंस चाहिए और सब्जेक्ट आप यहाँ ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब आप एब्सेंट पे क्लिक करके इसको शो करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कोई भी स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट नहीं है। अगर आप प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। ये तीनों बच्चे प्रेजेंट हैं। जो मेरी एग्जाम्पल में मैंने 3 बच्चे रखे हैं, तीनों बच्चे प्रेजेंट हैं। इन तीनों बच्चों ने मुख्तलिफ टाइम पे अपने कार्ड पंच किए, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ऑल का पैरामीटर लगा हुआ है रोस्टर में, इसलिए तीनों बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। आप देख रहे होंगे जो पहला बच्चा है बाबर आजम, इसने 4:05 पे अपना कार्ड पंच किया और ये प्रेजेंट है। शाहीन शाह ने अपना कार्ड 3:06 पे पंच किया था। इसी तरह रिजवान ने भी अपना कार्ड 3:06 पे पंच किया था और ये तीनों जो हैं वो प्रेजेंट में आ रहे हैं, एब्सेंट में कोई नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम आते हैं कि 2 अक्टूबर को जो है वो बायोलॉजी का टेस्ट था और जब यहाँ सब्जेक्ट बायो सेलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे फॉर टेस्ट अटेंडेंस ओनली का एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
जब आप इस पे क्लिक करेंगे और प्रेजेंट को शो करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये आपको दिखाएगा कि सिर्फ 2 ही लोग इस टेस्ट के अंदर प्रेजेंट थे, और वो 2 लोग कौन थे? शाहीन शाह और रिजवान। जब आप एब्सेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बाबर आजम वाला जो रिकॉर्ड है वो एब्सेंट में नजर आएगा। अब ये एब्सेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने 4:05 पे अपना कार्ड पंच किया है, और ये वो टाइम है जब इसके टेस्ट स्टार्ट हुए 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे ऑलरेडी। लेकिन ये जो इसके अलावा जो 2 स्टूडेंट थे जो इस वक्त प्रेजेंट में आ रहे हैं, इन्होंने अपने कार्ड जो है वो टेस्ट शुरू होने से पहले या उस दौरान ही पंच कर दिए थे, 25 मिनट के अंदर अपने कार्ड पंच कर दिए थे, इसलिए वो दोनों जो है स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो टेस्ट की अटेंडेंस जो है उसके लिए आपको टेस्ट अटेंडेंस ओनली के ऊपर चेक लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑल आप टेस्ट की अटेंडेंस में सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो टेस्ट अटेंडेंस काम नहीं करती, क्योंकि टेस्ट अटेंडेंस है ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी 2 तारीख को आपका कौन सा एग्जाम था या कौन सा टेस्ट था, तो ये टेस्ट अटेंडेंस जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसका आप मैसेज भी कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट आप इस एग्जाम्पल के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम इसको दोबारा वो कर दें, चेक मार्क कर दें और एब्सेंट पे क्लिक करें और शो करें, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये स्टूडेंट जो है ये एब्सेंट है। अब मैसेज जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बनाएगा, और उसका मैसेज कुछ इस तरह से होगा। सबसे ऊपर कैंपस का नाम आ रहा है, मैंने इसमें कैंपस का नाम 2 लिया हुआ है, इसलिए 2 लिखा हुआ है। उससे पीछे डॉट है, इससे पीछे जो है वो शॉर्ट नेम आता है। ये शॉर्ट नेम सेट किया जा सकता है, आप खुद भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैसेज का कंटेंट है वो इस कुछ इस तरह का है कि यू वर एब्सेंट इन, ये जो वीकली टेस्ट है ये आपकी टेस्ट की टाइप और डिस्क्रिप्शन है, ये सॉफ्टवेयर ने वहां से पिक की है। ऑन जो डेट है ये टेस्ट की डेट है जो सॉफ्टवेयर ने वहां पे टेस्ट शेड्यूल की डेट से पिक की है। बाबर आजम एक नाम है जो उसने, जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसका नाम उसने वहां से पिक किया है। R1 इज द रोल नंबर, ये रोल नंबर वो है जो बाबर आजम का रोल नंबर है, ये इसने वो पिक किया है। ऑफ साइंस ब्रैकेट 9-A, ये पूरी जो फील्ड है ये क्लास के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर ने खुद पिक की है। और इसी तरह जो है वो फादर का और गार्जियन का मैसेज भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने पूरा डिजाइन कर दिया है। ऑल यू हैव टू डू, आपने सिर्फ इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन और सेंड कर देना, और आपका ये मैसेज जो है पेरेंट तक या स्टूडेंट तक कम्युनिकेट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।